हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम लोग लाइट चैप्टर पढ़ेंगे। तो मैं आपको पहले से यह सचेत कर देता हूं कि यह वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है लेकिन इन्फॉर्मेटिव होगी, तो पूरी वीडियो देखिएगा। और ये लाइट के इंट्रोडक्शन पार्ट पे बेस्ड है। तो चलिए शुरू करते हैं। सब इसमें पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि कौन कौन से टॉपिक है जो मैं आपको आज बताऊँगा। तो सबसे पहला जो है वो है लाइट, और दूसरा रे ऑफ लाइट, दूसरा जो है वो है रे ऑफ लाइट, तीसरा यही है बीम ऑफ लाइट, तीसरा हो गया बीम ऑफ लाइट, और चौथा है नेचर ऑफ लाइट। लाइट का नेचर कैसा होता है, वो वेव के तरह भी बिहेव करता है और वो पार्टिकल के तरह भी बिहेव करता है। ये मैं आगे आपको डिटेल्स में बताऊंगा। उसके बाद फिर पढ़ेंगे ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट मुझे उम्मीद है कि आपको पता होगा। फिर होती है ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट, फिर ओपेक ऑब्जेक्ट, और फिर होती है शैडो। और शैडो में भी शैडो के दो पार्ट होते हैं, वो होते हैं अम्ब्रा और पेनम्ब्रा। तो चलिए आप इसको डिटेल्स में देखते हैं। ये सब टॉपिक है जो हम लोग कवर करने वाले हैं। तो जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो है लाइट। तो अब लाइट कहते किसको हैं, सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं, उसके बाद फिर समझाएंगे। तो डेफिनेशन पहले मैं लिख देता हूँ और मैं रीड कर देता हूँ। लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इनेबल्स, इनेबल का मतलब होता है जो हमें मदद करता है, इनेबल्स अस टू सी एनी ऑब्जेक्ट। तो अब चलिए इसको हम अच्छे से समझते हैं। तो मैं पहले पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ तो आपको समझाने में दिक्कत है। व्हाट इज़ लाइट? तो लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। सबसे पहले तो लाइट जो है वो एक एनर्जी का फॉर्म है। जैसे हम लोग को पता है कि एनर्जी के बहुत सारे फॉर्म होते हैं, जैसे हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इसी में एक जो फॉर्म है वो है उसका लाइट एनर्जी। और ये एनर्जी करता क्या है, तो ये हमें कोई भी वस्तु मीन्स ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट को देखने, सी मतलब देखने में जो मदद करे उसी को हम लाइट कहते हैं। तो एक बार और फिर से पढ़ लेते हैं। लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इनेबल्स अस टू सी एनी ऑब्जेक्ट। वो एनर्जी जो हमें कोई भी ऑब्जेक्ट देखने में मदद करे उसे हम लाइट कहते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं, जो है रे ऑफ लाइट। तो अब रे ऑफ लाइट क्या होता है? सबसे पहले इसकी कोई डेफिनेशन खास नहीं है बस, लेकिन फिर भी लिख देता हूँ आपके लिए। अ नैरो पाथ, अ नैरो पाथ, नैरो मतलब होता है पतला, थ्रू विच लाइट ट्रेवल्स। इसका मतलब है कि एक नैरो पाथ मीन्स एक पतली जगह। पथ मतलब कोई होता है, जैसे आप भी एक पाथ पे चलते हैं, सबकी अपनी अपनी है। अगर आपको रोड क्रॉस करना है तो आप जेब्रा क्रॉसिंग से चल रहे हैं, अगर किसी को रोड पे गाड़ी चलानी है तो वो लेफ़्ट साइड में चलाते हैं। वैसे लाइट के भी एक पाथ है जो पतली पथ जिस पे लाइट जो ट्रैवल करता है उसी को कहते हैं रे ऑफ लाइट। तो हो गया अ नैरो पाथ थ्रू विच लाइट ट्रेवल्स। वो नैरो पाथ जिसे लाइट अपनी रास्ते में चलती है उसी को कहते हैं रे ऑफ लाइट। तो अब हम अपना तीसरा टॉपिक पे आ जाते हैं, वो था बीम ऑफ लाइट। अब बीम ऑफ लाइट क्या होती है? सबसे पहले तो मैं आपको एक वर्ड देना चाहूँगा, वो आप ध्यान से सुनिए। बीम और बंडल सेम चीज़ है, बीम और बंडल सेम चीज़ है। अब देखिए इसका भी डेफिनेशन लिखते हैं। अ ग्रुप, ग्रुप भी लिख सकते हैं या बंडल भी लिख सकते हैं। अ ग्रुप और बंडल ऑफ लाइट इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट। तो इसमें क्या हुआ कि अ ग्रुप, ग्रुप मतलब ढेर सारे। अगर आपको बोला जाए कि आप ग्रुप में खड़े हो जाइए तो आप 10-15 जन के साथ खड़े हो जाइएगा, तो उसी को कहते हैं ग्रुप। तो अ ग्रुप ऑफ लाइट मीन्स एक लाइट की रे नहीं, ढेर सारी, 1 2 3 4 कितने भी हो सकते हैं, हजारों लाखों करोड़ों, तो उसको कहते हैं अ ग्रुप और बंडल ऑफ लाइट। अ ग्रुप और बंडल ऑफ लाइट इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट। तो ये भी हमारा क्लियर हो गया। अब हम लोग देखेंगे व्हाट इज़ द नेचर ऑफ लाइट। तो मैं लिख देता हूँ टॉपिक आपको, नेचर ऑफ लाइट।
तो लाइट का नेचर कैसा होता है, तो मैंने आपको शुरुआत में बताया था लाइट पार्टिकल के तरह भी बिहेव करता है और लाइट वेव की तरह भी बिहेव करता है। तो बस अभी आपके लिए इतना ही जानकारी है अगर आप क्लास 6, 7, 8, 9 में हैं। अब अगर आप 11th में, तो हम लोग 11th के बच्चों को कुछ दिन बाद पढ़ाना शुरू करेंगे, तो हम उसमें ज़्यादा ब्रीफ में बताएंगे। तो ये बेसिक्स है, इसलिए हम लोग बेसिक्स ज़्यादा क्लियर कर रहे हैं। तो अब इतना हो गया कि नेचर ऑफ लाइट। नेचर ऑफ लाइट क्या है, तो लाइट पार्टिकल्स के तरह भी बिहेव करता है और वेव की तरह भी बिहेव करता है। अब हमारा अगला टॉपिक जो है वो होगा ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। अब ये चीज़ जो है, ये 2-3 टॉपिक आपको ध्यान देना है। ट्रांसपेरेंट क्या होता है, अगर कोई भी आपके घर में एक ग्लास होगा जो ट्रांसपेरेंट होगा, ट्रांसपेरेंट का मतलब जिससे हम आर पार देख सके, जिसको कहते हैं ऑब्जेक्ट दैट अलाउज लाइट टू पास थ्रू देम, मीन्स वैसी वस्तु जो लाइट को अपने से पास करने दे। अगर मानिए ये एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है और इधर से लाइट आ रही है, तो वो बिना कोई डेविएट के वो अगर इस से पास हो जा रही है, तो उसको इस ऑब्जेक्ट को कहेंगे ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। इतना हो गया। अब इसी में है ट्रांसलूसेंट। अगर वो ट्रांसलूसेंट हो जाए तो वो कुछ लाइट, अगर मानिए 10 लाइट आ रही है, तो वो 5 लाइट को पास करने देगी और 5 नहीं हो पाएगा। ये हो गया था हमारा टॉपिक। अब उसके बाद जो है वो है ओपेक। ओपेक थोड़ा ध्यान इसके, क्योंकि इसके बाद हम लोग शैडो देखेंगे तो वो इसी के मदद से देखेंगे। तो ओपेक ऑब्जेक्ट क्या होता है, ओपेक ऑब्जेक्ट जो बिल्कुल ही लाइट को पास करने ना दे। अगर ये हमारा एक, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं वॉल का। अगर आपके घर में दीवार है और आप टॉर्च बार रहे हैं, तो क्या टॉर्च इस साइड दिखाई दे रही है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये एक ओपेक ऑब्जेक्ट है। तो हम लोग को ये एक ओपेक का मैंने एग्जांपल दे दिया है, ढेर सारे हैं, आप बहुत सारे ले सकते हैं। Those object that does not allow light to pass through them is called opaque object। इसका इतना ही डेफिनेशन है। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं और शैडो पे आ जाते हैं। अब शैडो का भी 2 पार्ट होता है, लेकिन शैडो का डेफिनेशन थोड़ा हार्ड है, तो आप वो देख लीजिएगा। पहले मैं शैडो लिख लेता हूँ। शैडो, अब शैडो का डेफिनेशन क्या है, इफ लाइट इज ट्रेवलिंग in a straight line and a opaque object is placed between them, then shadow is formed। इसका मतलब क्या हुआ कि if a light is traveling in a straight line and a opaque object is placed between the path of that light, then it will form shadow। तो इसका मतलब हुआ कि अगर ये लाइट यहाँ से ट्रेवल कर रही है और हम इसके बीच में एक कोई ओपेक ऑब्जेक्ट रख देते हैं, तो पीछे शैडो बनता है। आपने भी देखा होगा, अगर आपको देखना है तो आप एक टॉर्च जला लीजिएगा और अपनी उंगली को वहाँ रखिएगा, तो आपका शैडो यहाँ फॉर्म हो जाएगा, उसी को बोलते हैं शैडो। तो अब हम लोग आ जाते हैं पार्ट्स ऑफ शैडो। शैडो के 2 पार्ट्स हैं, अम्ब्रा और पेनअम्ब्रा। अम्ब्रा जो होते हैं वो शैडो का डार्क वाला पोर्शन होता है, और पेनअम्ब्रा जो है वो शैडो का लाइट वाला पोर्शन होता है। बस इतना ही। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और एक हम्बल रिक्वेस्ट है वो आप देख लीजिए। अगर आपको हमारी पढ़ाई अच्छी लग रही हो और आप हमें कुछ डोनेट करना चाहते हैं, तो आप इस कोड को स्कैन करके पेटीएम के थ्रू हमें कुछ डोनेट कर सकते हैं। थैंक यू।